नमस्कार, मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक। ये सिकंदरपुर विधानसभा है और जगदरा गांव है। और जगदरा गांव के जितेंद्र यादव जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए। आज उनका पार्थिव शरीर उनके गांव आया वाराणसी से। देखा गया कि रास्ते में उनका स्वागत बहुत ही जोर और शोर से हुआ। वहीं जैसे ही उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, तमाम गांव के लोगों की आंखें जो थी वो नमन हो गई। वहीं बात करें तो 2013 में वो सेना में शामिल हुए थे और 2017 में उनकी शादी हुई। उनके 2 बच्चे हैं। बात करें बेटी के बारे में तो बेटी 6 साल की है और वहीं लड़का उनका 4 साल का है। एक बहन है जिसकी अभी शादी करनी है और वहीं एक भाई है जो इस टाइम स्टडी कर रहा है और घर का काम काज देखता है। वहीं बात करें तो पिताजी भी इसी जो ये समय चल रहा है, इसी समय वो पिछले साल उनकी डेथ हो गई थी। लगभग 2-3 साल हो गए डेथ हुए, लेकिन महीना यही था। आज उनकी पार्थिव शरीर जैसे ही गांव पहुंची तो काफ़ी जनसंख्या में लोग यहाँ पे उमड़ पड़े। बात करें तो यहाँ पे पूर्व सैनिक भी देखे गए जो अपनी सेवा देते देते भारत माँ के लिए निछावर हो गए और आज वो लोग इस स्थान पे देखे गए। तो हमने सोचा कि चलिए बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि सेवाएं जो होती हैं भारत माँ के लिए वो कैसी होती है और इस शहीद के लिए 2 शब्द क्या है। तो तमाम देख सकते हैं प्रशासनिक सेवा से रिटायरमेंट हैं और इनकी भी आंखें नमन है, क्योंकि ये लोग जिस विभाग में थे उसी विभाग का एक जवान शहीद हो गया है। सर पे आप टोपी देख सकते हैं और कुछ वरिष्ठ लोग भी हैं जो अपने जीवन में लड़ाई भी लड़े हैं और वो संघर्ष और वो चीज़ें देखी हैं जिसको वो बयान करेंगे। तो एक एक करके सभी से हम जानेंगे कि आज को लेकर 2 शब्द क्या होगा और जो लोग शहीद हो जाते हैं उनके लिए उनके गांव में क्या होना चाहिए, इस पे भी हम चर्चा करेंगे और चाहेंगे कि इनकी भी आवाज़ जब शासन प्रशासन तक जाए तो शासन प्रशासन भी इसको अवगत करे और इसके बारे में विचार करें। तो सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले तो ये बताइए कि हम बात कर लेंगे। सबसे तो पहले ये बताइए कि आपको कब मालूम चला कि हमारे ज़िले का एक जवान शहीद हो गया? हमें कल पता चला था। कल मालूम होता। उससे तो न्यूज़पेपर के थ्रू ही और न्यूज़ के थ्रू 4-5 रोज़ पहले पता चला था। बाकी एक्चुअली कल पता चला कि उनकी पार्थिव शरीर आज पहुँच रही है। 2 शब्द क्या रहेगा उनके लिए? शब्द यही है कि देखिए, जो आज वो देश के लिए शहीद हुए हैं, कष्ट तो होता है, बाकी हम भी उसी सेना से ही सेवानिवृत्त हुए हैं। हम शहीद होते हैं ज़रूर, बाकी हमारी जो आत्मा है वो अमर ही रहती है। जिस तरीके से आपको मालूम चला कि हमारे ज़िले का एक जवान शहीद हो गया है, तो शहीद के परिवार के लिए 2 शब्द क्या होगा? शहीद के परिवार के लिए ऊपर वाले से हम यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और इतनी हिम्मत दे कि इस समाज में दोनों पैर पे खड़े होकर के डट करके मुकाबला कर सकें, जैसे उनका पति, उनका भाई, उनका फादर एक सीमा पे जो है डट करके और दुश्मनों को जो है मातम दिलाते हुए और उन्होंने जो है इस देश की, इस जिला की मिट्टी को जो है बहुत ऊंचे दर्जे तक पहुंचाया है। उसको मैं सलाम करता हूं और उस परिवार को सलूट करता हूं जिन्होंने कि ऐसा सुपुत्र पैदा करके हमारे बलिया जिला को दिया है। यस। जिस तरीके से बात करें तो उनकी पत्नी हैं, 2 बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए और उनके पत्नी के लिए शासन प्रशासन को क्या सोचना चाहिए? क्योंकि एक जवान जब प्रशासनिक सेवा में जाता है और भारत माता के लिए वर्क करता है और इस तरीके की जब बात आती है कि एक जवान शहीद हो गया तो उसके परिवार के लिए क्या होना चाहिए? हम लोग सैनिक प्रकोष्ठ के सदस्य हैं और हम लोग को जैसे ही आदेश मिला कि जिस ज़िले के शहीद हुए हैं वहाँ पर आप लोग जाइए, उनके अंतिम अंत्येष्टि करिए और उनके परिवार वालों से मिलकर उनकी दुख दर्द को समझिए और उनको जहाँ तक सुविधाएं हैं वहाँ आप लोग उपलब्ध कराने की कोशिश करिएगा। और नहीं होगा तो हम प्रशासन से बात करेंगे, हम लोग मिल कर के, और उस पॉइंट को आगे प्रदेश में पहुँचाएंगे। जिस तरीके से उनके छोटे एक भाई हैं, पढ़े लिखे हैं और
अच्छा खासा हाइट है, अच्छे खासी पर्सनालिटी है। तो इस तरीके से देखते हुए क्या भारत सरकार उनको भी कोई जॉब ऑथर करना चाहिए कि नहीं? सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं गणवार ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ, प्रेमचंद शर्मा मेरा नाम है। और जैसे ही मैं परसों ये न्यूज़ सुना, मैं अपने ब्लॉक में सभी सैनिक बंधुओं को मैसेज दिया कि उनकी डेड बॉडी जो है 7 तारीख को आ रही हैं, 9 और 10 के बीच में आ रही हैं और वहाँ पर सभी लोगों को चलना है। लगभग सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो उनका भाई हैं उनको जो है नौकरी में वरीयता मिलना चाहिए और जहाँ भी रिक्रूटमेंट हो रहा है वहाँ पर उनको जो है वरीयता मिलना चाहिए ताकि उनको जो है सर्विस मिल सके और अपने परिवार को जो है वो देख सके। जी। जिस तरीके से शहीद हो गए, उनके 2 बच्चे हैं, बहुत सारे सैनिक पब्लिक स्कूल हैं, सैनिक हॉस्पिटल है। जब किसी परिवार का कोई सदस्य शहीद हो जाता है तो उसको बच्चे को पालन पोषण से लेकर पढ़ाई लिखाई के लेकर किस तरीके का पहल होना चाहिए और क्या क्या सुविधाएं फिलहाल अभी मिलता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ऐसा है कि जब उनके पिताजी शहीद हो जाते हैं तो परिवार को सेना की तरफ से हर सुविधा मिलती है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए कि उनके बच्चों को भविष्य के लिए कोई विकल्प निकाले कि उनको सेवा हो सके, उनको कुछ अनुदान मिले कि जो बच्चे छोटे हैं वो कुछ बनकर बड़े होकर भविष्य उनका बने। जिस तरीके से किसी गांव का या किसी ज़िले का कोई शहीद हो जाता है तो एक तरीके से देखा जाए तो ये गर्व की बात होती है कि हमारे ज़िले का कोई जवान था, शहीद हो गया। उसको देखते हुए क्या उनकी श्रुति, उनकी मूर्ति या ग्राम पंचायत में जो ज़मीन है उनकी ऐसा पहल होना चाहिए कि नहीं कि हमेशा लोग याद करें, कोई भी नौजवान देखे तो कहे कि हाँ हमारे गांव का ये जवान थे, हमारे गांव के भाई थे, हमारे गांव के चाचा थे, बॉर्डर पे लड़ते थे, शहीद हो गए। हमेशा मतलब पीढ़ियाँ याद करें, कुछ ऐसा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, इसलिए कि इससे हमारे देश को, ज़िले को, एक आने वाली पीढ़ी को, नौजवान को एक उनसे वो मिले। क्योंकि जब यहाँ पे उनकी स्मृति बनाई जाएगी तब दुनिया को पता चलेगा, इस गांव के जितने नौजवान हैं उनको भी पता चलेगा, उनको भी साहस मिलेगा कि हाँ ये देश की सेवा करते हुए ये जवान शहीद हो गया। और इनकी जो प्रतिमा यहाँ लगी है, गर्व से आदमी का, पूरा समाज का गर्व से सर ऊंचा रहता है। इस लालच में और जो आने वाली पीढ़ी है, नौजवान है, वो सेना में जाने की उनकी ललक रहेगी। जब हम कुछ लोगों से बात किया और जानने का प्रयास किया तो कुछ लोगों ने बताया कि 7 जिलों में एक इकलौते वो थे जो प्रथम नंबर पे आए थे 2013 में जब वो शामिल हुए सेना में। तो जब 7 जिले में प्रथम नंबर पर आए, इतना हौसला था, इतना बुलंद था और ख़ास तौर बात करें तो अपने ज़िले का नाम रोशन किए, उनके लिए 2 शब्द क्या रहेगा? मैं तो सबसे पहले उन परिवारों को, शहीद मेरे भाई, छोटे भाई को मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। मैं उनके परिवारों के साथ हर कदम मिलाकर मैं खड़ा हूँ और मैं माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी से, शासन एवं प्रशासन से मैं यही मांग करना चाहूँगा कि ये 2013 में जो भर्ती हुए थे उस टाइम भी नाम रोशन किए थे, आज भी एक देश का नाम रोशन किए हैं। मैं उनसे मांग यही करूँगा कि बलिया ज़िला के अंदर आज भी हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में पिछड़ा हुआ इलाका बलिया ज़िला गिना जाता है, जिसमें मैं आप उनसे अनुरोध करूँगा, ये हमारे आपकी मीडिया के माध्यम से, कि मैं उनके नाम पर यहाँ की सैनिक स्कूल की स्थापना किया जाए, उनके नाम पर स्थापना हो या किसी भी बलिया ज़िला का किसी भी कहीं जगह मिले उस जगह पे सैनिक स्कूल उनके नाम पे स्थापना किया जाए, जो उनके परिवार के लिए सबसे यह सहानुभूति होगी कि हमारे पुत्र जो शहीद हुए हैं उनके नाम पे, अमर शहीद के नाम पे ये चलता रहेगा। ये सैनिक स्कूल हमारी ये सरकार से मांग है कि ये होना चाहिए। जहाँ तक उनके भाई की भर्ती की बात करें, भाई की भर्ती में क्या करेंगे? 4 साल के लिए भर्ती करेंगे ये और फिर ये निकल जाएंगे, आ जाएंगे, भी बेरोजगार हो जाएंगे। मैं सरकार से ये मांग करूँगा कि इन भाइयों को आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इनकी प्रेरणा होगी, इस मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को प्रेरणा होगी कि ये शहीद परिवार के साथ सहानुभूति होगी तो ये इनके सिविल सर्विस की ये बात करें और सिविल सर्विस के लिए यहाँ पे कोई एक दे इनके कि जो अपना उस परिवार को
उस बच्चे को, उन लड़कियों को, जो अभी आज 6 साल की लड़की है, जो वो पढ़ ले लिख ले, वो अपनी पैर पर खड़ा करने के लिए उसका भाई है जो सपोर्ट करेगा। आप उनके आज हम लोग के परिवारों में महिलाएं तो नौकरी करने नहीं जाती है, ना नौकरी ये दे पाएंगे, तो मैं भाई के लिए मैं मुख्यमंत्री जी से आह्वान करूंगा, गुजारिश करूंगा पूर्व सैनिकों के माध्यम से कि ये उनके सिविल सर्विस अपने स्टेट गवर्नमेंट के लिए दें, कि जो अपने उनके बच्चों को पढ़ा लिखा करके वो अपने पैरों पर खड़ा करा सके। वो